लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया विद अल्काइल एमीन्स एंड अराइल एमीन्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, बेसिसिटी ऑफ अमोनिया को हमें कंपेयर करना है विद एल्काइल और अराइल एमीन। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम दो तरीके से इसकी बेसिसिटी को निकाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले हम लोग ये देखते हैं कि PHNH2 यदि हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे क्या लिया, एल्काइल एमीन लिया। ये कौन सा एमीन है, अराइल एमीन है, अराइल एमीन, ठीक है। और ये कौन सा एमीन है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो RNH2 है। और यदि हम लोग इसमें देखें तो ये कौन सा एमीन हो सकता है, अल्काइल एमीन हो सकता है, ठीक है। अल्काइल एमीन, अल्काइल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो ये वाला जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर है, ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज मतलब यहाँ पे जो लॉन पेयर की अवेबिलिटी है वो क्या है, कम है। अवेबिलिटी क्या है, कम है। तो ये इतना आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इजीली नॉट प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और यदि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर भी लिया तो भी sp2 नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, sp3 नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और दैट इज अगेन यहाँ पे H+ को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एगाइल एमिन की बेसिसिटी के हिसाब से हम लोग निकाले, और यहाँ पे जो लॉन पेयर है वो क्या है, लोकेलाइज लॉन पेयर है। और लोकेलाइज लॉन पेयर जो होता है, और ये जो आई ग्रुप है, ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा बेसिसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यदि बेसिसिटी को बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लो प्लस आई हम लोग ज़्यादातर मानते हैं, ठीक है। तो प्लस आई हमेशा क्या करता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है। इसी तरह से प्लस एम हो सकता है, प्लस एच हो सकता है, एनी कोई सा भी ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेसिसिटी के ऑर्डर की जगह यदि हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बेसिसिक ऑर्डर एल्काइल अमीन्स का होगा, ठीक है। और यदि इसमें हम अमोनिया के साथ कंपैरिजन करें, यदि हम गैसियस मीडियम में अमोनिया के साथ कंपैरिजन करें, इसको गैसियस मीडियम, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा जैसे 3 डिग्री, फिर उसके बाद होता है 2 डिग्री, फिर उसके बाद होता है 1 डिग्री, देन फिर होता है अमोनिया, ठीक है। और यदि हम एक्वस मीडियम में कंपैरिजन करें, एक्वस मीडियम में हम लोग दो केसेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आग बराबर यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन अमोनिया, ठीक है। और यदि आग बराबर नॉट इज इक्वल टू हम CH3 लें, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आग बराबर हम लोग C2H5 लें, तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया, क्लियर है बात। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यदि अमोनिया के साथ कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे इसकी एक्सटेंसिवनेस प्रॉपर्टी की वजह से डिफरेंसेस आते हैं। और यदि हम गैसियस मीडियम के हिसाब से बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इसका क्या रहता है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ रहता है। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर है ये किसका है, बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बेस स्ट्रेंथ, ठीक है। और यदि एल्काइल और एगाइल एमीन में हम लोग कंपैरिजन करें तो इस हिसाब से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि 3 डिग्री एमीन की हम लोग बात करें तो 3 डिग्री एमीन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे तीनों तरफ क्या लगा दिया, एमी लगा दिया, ठीक है। या फिर मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, एमी लगा दिया, या फिर मैंने इसमें एक तरफ क्या लगा दिया, एमी लगा दिया, MEnH2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री, या हो गया आपका 2 डिग्री, और ये हो गया आपका 1 डिग्री एमीन। और अमोनिया तो आप लोग जानते ही हो NH3 होता है। उसके बाद यदि हम लोग इसमें देखें, यदि इथाइल ग्रुप है, ये तो हमने लगाया था कि आग बराबर आपको CH3 दिया हुआ है या और एमी दिया हुआ है, ठीक है। और यदि मान लो कि आपको आग बराबर क्या दिया हुआ है, इथाइल ग्रुप दिया हुआ है, जैसे मान लो कि मैंने ये लगाया इसमें, ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, दैट इज द 3 डिग्री। उसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या लगाया, NH, ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री, ठीक है, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। यदि मान लो कि मैंने यहाँ पे लगाया NH2, ये 1 डिग्री हो गया। और अमोनिया आप लोग जानते ही हो, तो यहाँ पे मैंने आग बराबर क्या लिया है, C2H5 लिया है। तो इस तरह के ग्रुप्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बेसिकली हमने यहाँ पे ग्रुप कौन सा लिया है। तो इस तरह से हम लोग इसकी बेसिसिटी को कंपेयर